हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यूपी पुलिस री एग्जाम डेट संभावित तिथियां क्या हैं, ठीक है, और एग्जाम की तैयारियां किन किन चीज़ों से हो चुकी हैं, आज के नोटिस में क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तैयारियां आप कितनी हो चुकी हैं, कितनी बाकी हैं, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, अब आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समय बहुत कम है और कम समय को रहते हुए आपको अब तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, इस चीज़ की भी जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है क्योंकि समय अब कम बचा है और इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन आपको लेना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है तो करना है, लेकिन अब करना कैसे है, समय आपके पास बहुत कम है और इस कम समय को लेके हुए आपको तैयारियां किस हद तक करनी है और किन किन सिलेबस पे आपको ध्यान देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मजबूत करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस में ऐसा क्या है, कहाँ तक तैयारियां हो चुकी हैं, और तैयारियां थोड़ी सी नहीं बहुत तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत तेजी से तैयारियां हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत तत्काल सभी जिले के कप्तानों को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में ऐसा क्या क्या है, हर चीज़ की जानकारी मांगी है। ठीक है, पेपर कहाँ रखा जाएगा, जब पेपर यहाँ से जाएगा तो कोषागार में रखा जाएगा, वहाँ पे रखने के बाद वहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, लॉकर सिस्टम है कि नहीं है, व्यवस्था कितनी है, वहाँ की सारी चीज़ें ये नोटिस में आपको दी गई हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। देखिए, तो ये नोटिस क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पुनर्बोर्ड, ठीक है, ये तो सबको छोड़ो। ठीक है, समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के पुनः आयोजन विषयक। ठीक है, ये तो आपका विषय हो गया। ठीक, फिर देखो नोटिस में क्या, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा को पुनः आयोजन आगामी सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा में संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। ठीक है, कहाँ संरक्षित किया जाएगी, जनपदीय कोषागार में, हर जिले में। ठीक है, उक्त परीक्षा में संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। अतः अनुरोध है कि कोषागार का निरीक्षण करा के निम्न सूचना इस बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उनकी तरफ से तत्काल, तो आप भी अपनी तैयारी तत्काल करने का कष्ट करें, समझ रहे हो। चलिए देखो सेकंड टॉपिक क्या है, कोषागार में इस भर्ती की पूर्व आयोजित परीक्षा की परीक्षा सामग्री रखी गई है। जो पहले परीक्षा हुई उसकी सामग्री रखी गई थी। इस संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या PRB विविध 2024 दिनांक 1/5/2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस परीक्षा में सामग्री को अभी तक हटाया गया है अथवा नहीं। समझ रहे हो, पहले जो सामग्री रखी थी उसको हटाया गया या नहीं। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट क्या है, कोषागार में वर्तमान में उपलब्ध स्थान जिसमें आगामी परीक्षा की सामग्री रखी जानी है के कक्ष हालों की संख्या तथा साइज क्या है। ठीक है, कक्ष हालों की संख्या कितनी है और उनका साइज क्या है। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट है, कोषागार के कक्ष हालों में एंट्री एग्जिट के कितने पॉइंट और खिड़की कितनी है। यदि खिड़कियां हैं तो उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की व्यवस्था क्या है। खिड़कियां हैं तो उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की व्यवस्था क्या है। सभी जनपद में ये फॉर्म मतलब पेपर आपके रखे जाएंगे कोषागार में, वहाँ की व्यवस्था क्या है, खिड़कियाँ कितनी हैं, बंद करने की क्या व्यवस्था है। ठीक है, अब देखो पॉइंट 4 नंबर पॉइंट देखो, कोषागार में सुरक्षा व्यवस्था है तो निम्न बिंदुओं पर सूचना, लगभग 5-6 पॉइंट है। डबल लॉक सिस्टम विद ऑल की ऑफ ईच लॉक इज सेपरेट स्पेसिफाइड ऑफिसर्स। ठीक है, और इंस्टेशन ऑफ CCTV कैमरा टू कैप्चर हॉल डोर एंड कॉरिडोर विथ DVR फॉर स्टोरिंग एट लीस्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आर्म फोर्स सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेजरी, उसके बाद ड्यूटी रोस्टर फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, लॉक बुक फॉर ईच एंट्री एंड एक्सिट। ठीक है, एक एडिकल्ट फील्ड सेफ्टी एंड फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है, ये कहाँ, अशोक कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। ठीक है, प्रतिलिपि क्या है, समस्त सहायक नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश को उपरोक्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। ठीक है, तो ये तो हमारी चीज़ें हो गई कि नोडल अधिकारी जो भी हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हर जिले के जो भी कप्तान हैं, ठीक है, जितने भी DM साहब हैं, उनके पास ये चिट्ठी हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी ने लिख के भेजी है।
ठीक है। तो सभी तत्काल सूचना मांगिए। तत्काल काम चल रहा है उधर, तुम्हारा क्या चल रहा है ये बताइए। तुम अभी इंतजार कर रहे हो सिर्फ एग्जाम डेट का। अगर एग्जाम डेट आएगी तो क्या कर लोगे, तब तैयारी कर लोगे। अब तुम्हें यहाँ से तो आप लोगों को दिख रहा होगा तैयारियां वहां से तो बहुत बढ़िया चल रही है, वीआईपी चल रही है, मतलब पूरी तरीके से तैयारियां यूपी पुलिस के फोकस है। लेकिन फोकस दोस्त आपका भी होना चाहिए यूपी पुलिस का फोकस। ये लास्ट चांस है आपको यूपी पुलिस की भर्ती में जाने का, ठीक है। तो ये ठान लो कि इस बार वर्दी लेना है। अगर वर्दी वाकई में लेना है तो तैयारियां वहां से तो शुरू हो गई। आप भी अपनी तैयारी अगर नहीं शुरू की तो आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। और रही बात अब आपको तैयारी किस पे करनी है, समय बहुत कम है, हद से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना अगर मिलेगा भी तो हद से ज़्यादा 1 महीना। अगर ये एग्जाम डेट अगर कल भी अगर आ गया नोटिस तब भी 1 महीने से ज़्यादा चांस नहीं है आपके पास। तो तैयारी अभी से शुरू करो। वहाँ तो तैयारी चलनी है, ये तो मालूम है कि एग्जाम डेट तो आनी है, आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन हम इंतजार काहे कर रहे हैं। हमें सब कुछ ध्यान भटका के, सब कुछ ध्यान छोड़ के बस सिर्फ फोकस करना है। यूपी पुलिस री एग्जाम मुझे निकालना है और देना है। कब आ रही डेट, कब आ रही, नहीं आ रही, इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं। मुझे लग रहा है आपका दिमाग बहुत भटकता होगा। जहाँ से अगर आपको नोटिस दिखता होगा कि हाँ यूपी पुलिस री एग्जाम डेट आ गई, तुरंत उस क्लास को क्लिक करके आप लोग देखते हो कि हमें पता है, हम भी देखते थे भाई। इंतजार रहता था इस बात का कि ये एग्जाम डेट कब आ रही, कब आ रही। अच्छा भी लगता था एक तरफ से जल्दी आ जाए, फिर आ जाए आने के बाद कहती यार समय बहुत कम बचा है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम डेट आ जाए, जल्दी आ जाए। आने के बाद हमें लगेगा यार समय बहुत कम दिया, काश 2 महीने और दे दिए जाते। बोलोगे ये 100% बोलोगे। पिछली बार नहीं बोला कि सर समय बहुत कम दिया गया है, कैसे हो पाएगी तैयारी। तो तैयारी आप करना ही नहीं चाहते तो होगी कैसे। तो दोस्त तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दो। री एग्जाम डेट हमें मालूम है इससे ज़्यादा 1 महीना लगेगा, लेकिन उस चीज़ को हम क्यों इंतजार करें कि हाँ री एग्जाम डेट आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। हमें तैयारी अपनी पहले से मजबूत करनी है। अब मान लो आ भी गई, अगर 10, 15, 20 दिन का, महीने भर का समय भी दे दिया तो क्या कर लोगे महीने भर में भाई, कैसे कर लोगे तैयारी इतनी जल्दी। 4 सब्जेक्ट पढ़ना आसान बात नहीं है। अगर एग्जाम डेट आएगी तब तैयारी करोगे तो। मैंने बार बार आप लोगों से कहा जब लोग तैयारी करेंगे तब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आपकी तैयारी उससे पहले हो चुकी होगी। लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, आप प्रैक्टिस सेट अपना स्कोर चेक करेंगे कि अब हम कितना कर पा रहे हैं। हमें यही सोच के चलना है कि कल मेरा एग्जाम है, हम कितना कर पा रहे हैं। और जब भी तो कर पाएंगे जब हमने सिलेबस पूरा कर लिया हो, पूरा पढ़ लिया हो, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक को हमने पढ़ लिया हो पहले, तभी तो हम एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। चाहे 1 महीने बाद आ जाए, चाहे 10 दिन बाद आ जाए, हमारी तैयारी मजबूत है तो चाहे कभी भी आ जाए हम तुरंत निकाल देंगे पेपर। तो तैयारी करने से होगी, एग्जाम डेट के इंतजार करने से नहीं होगी मेरे दोस्त। हाँ मालूम है इस चीज़ का इंतजार तो रहता है सभी को, आपको नहीं हमको भी इंतजार रहता है। एग्जाम डेट आएगी तभी हम अच्छा पढ़ाएंगे, तभी हम खूब पढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि अभी आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो पढ़ाने से फ़ायदा क्या है। लगन और मेहनत से तभी हम पढ़ा पाएंगे जब एग्जाम डेट आ जाएगी। लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं ताकि हम उन लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो लोग सोचें कि बस मेरी तैयारी मजबूत हो जाए। जो पढ़ रहे हैं वाकई में वो तो डेली क्लास ले रहे हैं और गजब गजब की क्लासें भी आ रही हैं मेरे द्वारा इस वक्त। वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। आज के क्लास कैलेंडर समाप्त कर दिया। इतना गजब का पूरा कैलेंडर, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप आसानी से लगा देंगे। तो क्लासें मेरी तरफ से डेली आ रही, लेकिन मेहनत दुगनी हो जाएगी जिस दिन नोटिस भी आ जाएगा। आपकी तैयारी जैसे स्टार्ट हो जाएगी तब आप फोकस करेंगे। अब तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होना। तो मैं सोचता हूँ दोस्त उससे पहले ही आप अपनी तैयारी मजबूत रखें तो बहुत अच्छी बात है। और सब लोग इसी चीज़ का ज़्यादातर यूट्यूब पे अगर तुम लोग सर्च कर रहे होगे तो एग्जाम डेट, यूपी पुलिस एग्जाम डेट, री एग्जाम डेट कब आएगी, बस यही दिमाग में है। अब इंतज़ार करना छोड़ दो। वहाँ की तैयारियाँ अपनी चल रही, किस तरीके से तैयारी करें, आप अपनी तैयारी पे लग जाओ। और पेपर आज नहीं तो कल होना ही है, ये तो सबको पता है। जब तैयारियाँ इतनी चल रही हैं तो ऐसा नहीं कि तैयारियाँ इधर चल रही हैं 1 साल बाद पेपर कराएं। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा अरे यहाँ तो यूपी में तो ऐसा ही होता है, देखना सालों लग जाते हैं परीक्षा होने में। देखना इस बार की परीक्षा में देखना कितना समय मिलता है आपको। तो कुल मिला के आपको तैयारी करनी है। अब कैसे करनी है तैयारी वो मैंने आपको बार बार बताता। आपको फोकस अपने इन 2 सब्जेक्टों में रखना है बस। अगर वाकई में आपको अपना स्कोर बनाना है तो मैंने बार बार वही चीज़, रीजनिंग अपनी मजबूत कर लो। ये जो भी समय री एग्जाम डेट तब तक नहीं है तब तक अपनी रीजनिंग फुल तैयारी कर लो, ठीक है। उसके बाद मैथ तो देखो कितना भी पढ़ लोगे तब भी पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैथ पे स्कोर करना ही करना है आपको। मैथ भी इसी में दी जाती है। रीजनिंग के कितने, कम से कम 55 क्वेश्चन होंगे, 55, और 20 क्वेश्चन आपके जो मैथ को होंगे ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे।
ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, इन पे भी आपको फोकस देना है। तो रही बात हिंदी के जो 37 क्वेश्चन हैं, सॉरी 38 क्वेश्चन होंगे कम से कम, 38 क्वेश्चन, इस पे भी आपको बहुत फोकस देना है। बस सिलेक्शन आपका यहीं हो जाएगा। रही बात जीएस की डेली क्लास चल रही है, जीएस में अगर मान लो 37 क्वेश्चन पूछेंगे, 37 में से कम नहीं तो 20 तो कर ही आओगे, 20 नहीं तो चलो 15 कराओगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तब भी, थोड़ा बहुत पढ़ोगे। डेली क्लास आपकी जीएस की आती है और उसी प्रकार क्लास आती है जो जहाँ से पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं से क्लास भी आती है। डेली क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, ठीक है। अभी भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही, ठीक है, किसी भी कारण, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पे नहीं मिल पा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ से डायरेक्ट कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आपको आईडी बता दें, ठीक है, ये नीचे डैश लगाने हैं सब में, सुमित कुमार यूपी पुलिस। टेलीग्राम चैनल आपको मालूम है, सुमित यूपीपी, सुमित यूपीपी 7878395520, ठीक है। तो यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है, डेली क्लास वहाँ पे लिंक पहुँच जाती है। इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट चैनल है सुमित कुमार यूपी पुलिस, जब आप सर्च करेंगे वहाँ पे ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसको ज्वाइन कर ले तो वहाँ पे डेली की क्लासें आपको लिंक पहुँच जाती है, अगर आप हमें सर्च नहीं कर पा रहे। वरना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, आराम से डेली क्लासें नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे तैयारियाँ बहुत मजबूती से चल रही हैं, 1 महीने के अंदर ही अंदर इतना कवर करा दिया जाएगा ताकि आप अपना पेपर निकाल सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।